मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। लक्ष्यप्स लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ मैं शिप्रा। और आज है 1 जनवरी 2025 और आज नया साल है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नया साल खुशियों भरा रहे, अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आपके साथ में आती रहे। अगर कोई दुख भी आता है तो उसको लड़ने की शक्ति भगवान आपको दे। देखिए, तो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और सुबह ही सुबह मैं अभी बना रही हूँ हलवा। मैं पूजा कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, तो अभी मैं हलवा बनाने के लिए जा रही हूँ सूजी का, थोड़ा सा प्रसाद के लिए भगवान जी के। और उसके बाद में मैं लंच प्रिपेयर करूँगी फटाफट से। और आज ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ थोड़ा सा, तो अभी मैं फटाफट से हलवा बना लेती हूँ और बना करके आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, ताकि हम भगवान को भोग लगा सकें। और भगवान से हमने प्रार्थना की कि भगवान जिस तरीके से हमारा पिछला साल रहा अच्छा, खुशियों से भरा, और जब दुख भी आए तो उनको सहने की शक्ति आपने हमें प्रदान की, इसी तरीके से आने वाली जो ये नई साल है इसमें भी हमें नई नई अपॉर्चुनिटी मिले जिनको हम ग्रैब कर सकें, और हम कोई भी हमारे आगे समस्या आए तो उसको हम डटकर उसका सामना कर सकें, हमें शक्ति प्रभु दें। तो इसी उससे मैंने कामना से मैं आज के दिन की शुरुआत करती हूँ, अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। सो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ लंच की तैयारी कर रही हूँ, मतलब लंच जो मेरे हस्बैंड लेकर जाएंगे डिब्बा, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने बनाए हैं पराठे, और पराठे लेकर के गए हैं वो। साथ ही साथ यहाँ अभी वो बोल रहे हैं कि मैं वॉच आज चेंज करके दूसरी पहन के जाऊँगा। तो बच्चों में लड़ाई हो गई थी यहाँ कि मतलब मेरी वॉच पहन के जाओ कि मेरी वॉच पहन के जाओ। दोनों अपनी अपनी वॉच देते हैं पापा को पहनने के लिए, लेकिन क्या करें, हाथ तो एक ही हाथ में पहन सकते हैं ना वॉच, तो वो एक ही वॉच पहन के गए। तो उसी चीज़ को वो समझा रहे थे। और यहाँ मैंने अभी डिब्बा दे करके हस्बैंड को कर दिया विदा ऑफिस के लिए। एंड अभी यहाँ पर मैं कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मशीन में सूखे हुए कपड़े हैं उनको सुखाना है। और मेरी बालकनी में इतनी धूप ही नहीं आ पाती, कपड़े बहुत टाइम तक मुझे रखने पड़ते हैं जब जाके सूखते हैं। मॉर्निंग में थोड़ी बहुत धूप आती है। सो यहाँ पर अभी सुबह सुबह धूप आई है, तो मैं यहाँ पर धनिया भी है जो कि मैंने सुखाने के लिए 2 दिन से रखा हुआ है। सो मैं उसको फटक रही थी, और अभी भी उसमें गुंजाइश थी कि उसको अभी 1 दिन और रख सकते हैं। सो मैंने उसको फटक करके अभी रख दिया है, और मैंने यहाँ पर कपड़े भी सुखा लिए हैं। उसके बाद में मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, और नाश्ते की मैंने क्लिप नहीं बनाई है, सो मैं शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, और अभी करीबन बज रहे हैं 11 या 11:15 का टाइम था आई थिंक। मैंने टाइम का भी वीडियो नहीं बनाया, सॉरी। सो मैं अंदाजन बता रही हूँ आपको, 11:30 हो रहे होंगे या 11:15 हो रहे होंगे जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा, क्या बच्चों तुमको पढ़ना है, थोड़ी देर पहले मैं तुमको पढ़ा देती हूँ। सो बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया। बच्चे बोले कि अभी हम टीवी देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे बाद में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त जो टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि मेरा आज टाइम न्यू ईयर की वजह से पूरा जल्दी जल्दी निपट गया था सभी काम। तो मैं अब थोड़ी देर के लिए फ्री थी, और बच्चे भी बिज़ी थे अपना टीवी देखने में। सो मैंने सोचा चलिए पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और आज तो कॉल्स भी खूब सारी आ रही थी मेरे पास में, क्योंकि न्यू ईयर विश करने के लिए बहुत लोगों की कॉल भी आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो काम हमारे यहाँ एक वो है ना कि मतलब जो काम हम न्यू ईयर पर करते हैं वो पूरी साल हमारा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ाई भी कर लें, ताकि पूरा साल हम पढ़ते ही रहें। अगर हमने आज पढ़ाई नहीं करी, आज पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, अगर आज पढ़ाई छोड़ दी तो शायद पूरे साल ना हो। तो इसीलिए मैं सबसे पहले पढ़ने के लिए आज बैठ गई। मैंने कहा कोई काम हो या ना हो, पढ़ाई का तो आज ज़रूर से टाइम निकालना है। सो मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, और ज़्यादा से ज़्यादा आज मैंने अपना टाइम पढ़ाई को देने की कोशिश की। सो सबसे पहले मैं इंग्लिश लेके बैठी थी। इंग्लिश में मैंने रूट वर्ड्स किए थे, और मैंने नीतू मैम की क्लास में लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है उनकी क्लास। मतलब मज़ा आता है, वो बीच बीच में मतलब समझाती भी हैं, और चीज़ों को मतलब ऐसे बोर नहीं होने देती क्लास को बिल्कुल भी। बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करती हैं, और मुझे अच्छी लगती है क्लास। तो मैंने इंग्लिश की क्लास ली, और उसमें मैंने रूट वर्ड्स किए हैं। और उसके बाद में मैंने थोड़ी देर हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ी थी, जो कि जिस हिस्ट्री में मैंने मौर्य का साम्राज्य पढ़ा था। और सच बताऊं तो हिस्ट्री में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं बार बार पढ़ने के बाद में भी सभी के जो हिस्ट्री में जो नाम है, जैसे कि
कौन किसका बेटा है वो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। उसको बार बार पढ़ने के बाद में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो अब क्या है, जो चीज़ हमें ज़्यादा टफ़ लगती है उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। और जितनी जल्दी जो चीज़ याद होती है उतनी ही जल्दी हम भूल भी जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें बार बार जो है जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ ज़रूर से कर लेना चाहिए। यानी कि आज अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो पहले जो हमने कल पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज़ कर लें, तो उससे थोड़ा सा हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। सो इसीलिए एक बार रिवीज़न करना ज़रूरी है, और वीक में एक दिन रिवीज़न का ज़रूर से रखें, ताकि पूरा हफ्ता ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ नई पढ़ी जाए। एक दिन आप रिवीज़न का रखना ज़रूर रखना चाहिए हमें, ताकि हमें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं पूरे हफ्ते में वो दोबारा से हम रिकॉल कर सकें। और यहाँ पर 2:55 हो गए और अभी मैंने रीजनिंग स्टार्ट की है। रीजनिंग में आज मैं क्लासिफिकेशन करूँगी थोड़ा सा, और कोशिश की है आज मैंने पूरे दिन को अपने प्रोडक्टिव बनाने की, ताकि आने वाले जो दिन हैं बाकी वो दिन भी इसी तरीके मेरे प्रोडक्टिव बने, और मैं अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रख सकूं। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा आ गया है, वो बार बार मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मेरे पास ही वो बैठा रहा था और वो पढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी आज मैंने थोड़ा सा अपने जी को टाइट करके और मतलब थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया। तो बच्चे होते हैं तो बार बार डिस्टर्ब करते ही हैं, तो उनके साथ में कैसे हमें मैनेज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मैनेज करनी होती हैं। तो बस यही सब आज के मेरे ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अगर और भी आपको कोई ओपिनियन देना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।